तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज समलग चतुर्भुज की किस प्रकार से रचना करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे समलग चतुर्भुज की विशेषताएं थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि समलग चतुर्भुज किसको बोलेंगे, तो वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है समलग चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन एक युग्म उसका समानांतर होना चाहिए। जैसे ठीक इस प्रकार से, ठीक है, इसका एक युग्म ऊपर में जो है ना, अगर इसको हम लोग ABCD नाम दें तो ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये यहाँ पर AB जो है वो पैरेलल है DC का। ठीक है, तो ये हमारा एक समानांतर मतलब समलग चतुर्भुज हुआ। ठीक है, तो ये होता है सिंपली, ये समलग चतुर्भुज होता है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला है समलग चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे इसका अगर हम लोग इस प्रकार से समलग चतुर्भुज बनाए, ठीक, तो ये हमारा अगर ABCD है तो यहाँ पर इसका जो विकर्ण होगा ये समान अनुपात में विभाजित करेगा। समान अनुपात और समद्विभाजित जो होता है वो अलग चीज़ होता है। मतलब ये नहीं कि ये जो विकर्ण है इसके बीच से ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिस भी बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करेगा इसके बीच से ही जाएगा। ठीक है, ये मतलब कि फिक्स नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे बोला समान अनुपात, मतलब अगर ये टोटली को अगर हम लोग 5 भाग में अगर बांटे तो ये 3:2 के रूप में होगा, तो ये भी 3:2 के ही रूप में होगा। ठीक है, तो अगर जिस अनुपात में ये होगा उसी अनुपात में ये होगा। जैसे अगर हम लोग देखें इसमें पर, देखिए इसका जो ये कोण होता है, ये चूंकि समानांतर है तो इसका ये कोण आपने 7 क्लास में भी ये पढ़ना था। ठीक है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होगा। ठीक है, अगर इस कोण को हम लोग अल्फा मान लें तो, और यहाँ पे ये कोण जो है ये कोण भी एकांतर कोण से बराबर होगा, तो इसको अगर बीटा मान लें और ये कोण ऊपर में ये भी बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जो सम्मुख कोण सामने वाला जो होता है वो भी बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसका DOC त्रिभुज को देखें यहाँ पर, या फिर ODC त्रिभुज को अगर देखें तो ये जो त्रिभुज ODC है वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप आपका जो नियम है वो आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सेम रूप वाला हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप का कुछ साइन जो होता है इस प्रकार से होता है, तो ODC और यहाँ पे लिखेंगे OBC, ये दोनों समरूप होगा। और जब ये समरूप होगा तो इसकी जो भुजा होगा ना, जैसे अगर इसकी भुजा बात करेंगे OC और बट्टा में OA। ठीक है, OC बटा में OA लिए, तो अगर ये OC जो है बीटा के सामने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बीटा के सामने वाला OA लिए नीचे में। ठीक है, तो OC हमने लिया पहले, तो इस स्टेप जो अगला इस भुजा में जो हम लोग लेंगे तो इसमें हम लोग इस प्रकार से लेंगे, OD बटा होगा OB का। ठीक है, ये जो है ना, ये जितना भी अनुपात में अगर 2:3 होगा तो इसका भी 2:3 ही होगा, वो उतना ही अनुपात में वो भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समानानुपात में होता है, ऐसा नहीं कि ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर इस कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखें, ये समानानुपात में विभाजित करता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, बाद में लास्ट में हम लोग बात करते हैं 11 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करे। ठीक है, यदि जो ये एक चतुर्भुज के जो विकर्ण होती है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करें तो उस चतुर्भुज में कम से कम 2 समानांतर रेखाएं अवश्य होगी। जैसे ऊपर में हमने देखा, ये जो है ना समानानुपात में प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब ये समानांतर है, या फिर कर रहा है तो समानांतर होगा ही होगा, या समानांतर है तो ये समानानुपात में प्रतिच्छेद करेगा ही। ठीक है ना, तो वो चाहे कोई भी चतुर्भुज अगर समानानुपात में कर रहा है तो वो समलग चतुर्भुज होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उसका एक भुजा है, यानी कि एक ही भुजा का युग्म जो है वो समानांतर होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही है। और ये अगला जो है समलग चतुर्भुज की भुजाओं को क्रमगत मध्य बिंदुओं को मिलाने से समानांतर चतुर्भुज बनता है। जैसे देखिए, ये हमारा अगर यहाँ पर ये समलग है तो ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु हुआ, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, तो अगर इसको हम लोग मिला दें तो इससे जो चतुर्भुज बनेगा ना, ये होगा समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हमारा था। और अगर हम लोग 11 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें जो आपका दिया हुआ है ना, एक जो विकर्ण है, जैसे यही विकर्ण की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें एक विकर्ण 6.5 है और एक विकर्ण 5.6 है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ विकर्ण की लंबाई ही दिया हुआ है। ठीक है ना, उस क्वेश्चन में तो ऐसा सिचुएशन में आपका अनुपात नहीं है दिया हुआ। ठीक है, अनुपात नहीं है दिया हुआ, लेकिन अपने को यहाँ पे पता नहीं है कि ये किस अनुपात में विभाजित होता है। ये तो किसी भी अनुपात में विभाजित हो सकता है, ये 2-3 या फिर 3-2, तो अगर ये 3 और 2 के अनुपात में तो ये भी 3-2 के अनुपात में बटा होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग बिना ये अनुपात पता हुए इसको शायद नहीं बना सकते। ठीक है, फिलहाल इसका मेरे पास यहाँ पे फाइनली जवाब नहीं है। इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है वहाँ पे हमने बताया है जनरली, जिस प्रकार से हमने जनरली क्वेश्चन को पहले बनाते थे उसी टाइप से हमने बताया। ठीक है, मे भी वो मतलब गलत हो, ठीक है, हो सकता है, बट हम लोग उसको देखेंगे और अच्छे से मतलब इसको जो सोल्यूशन मिलता है तो हम लोग इस बारे में जो 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बता रहे हैं
कि यहाँ पे जो है ना सेम अनुपात अपने को नहीं पता, लेकिन ये समान अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात पता होता तो ही हम लोग बनाते, क्योंकि हम लोग जब भी दो अनुपात दिया हुआ रहता है ना तो हम लोग बाइसेक्टर करते हैं, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा था, इसको समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर इसको दो भाग में बांटते हैं। लेकिन इसका जो विकर्ण जो है ना, इसका जो दोनों विकर्ण है, जरूरी नहीं है कि ये बीच से आ रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ से भी आ रहा होगा, मतलब इसका ज़्यादा भाग इधर होगा, ठीक, या फिर कम भाग इधर होगा और ज़्यादा भाग इधर होगा। तो उसी अनुसार इसका भी होगा वैसा ही, ठीक है। जिस अनुपात में ये होगा उसी अनुपात में ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समद्विभाजित नहीं करता, दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये सेम अनुपात में होता है, ठीक। तो अगर अनुपात ही नहीं पता तो हम लोग इसको अभी मतलब उस टाइप से नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमने बता दिया है, उसको देख लीजिए आप, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे समलंब चतुर्भुज में जो मेन है वो समानांतर चतुर्भुज एक युग्म होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब पॉसिबल नहीं है इसको बनाना, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट है समान अनुपात में बांटता है, तो यहाँ पे अनुपात नहीं पता है, तो हम लोग कहाँ से इसको यहाँ पे इस प्रकार से कहाँ से इसको बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कहाँ से विभाजित करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनुपात ही नहीं, अनुपात पता होता तो हम लोग इसको आराम से बनाते, ठीक है। और भुजा वगैरह भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपके पास सिर्फ दो ही विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर आपका ऑप्शन है, ऐसा हमने क्वेश्चन देखा है, उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था इसका भी, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का, तो वहाँ पे ये नहीं हुआ था, ठीक है। जब दो विकर्ण आपको पता है तो हम लोग समलंब चतुर्भुज को नहीं बना सकते अगर ये विकर्ण सिर्फ दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई सिर्फ दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसका अनुपात दिया हुआ होता तो ये बन जा सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए अब आप लोग क्वेश्चन को, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 11 का 1 यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ABCD एक समलंब बना है जिसमें AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है और B यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है तथा AB जो है CD का पैरेलल है, ठीक है। मतलब ये समानांतर है ABCD का। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको देखना ये है कि AB और CD समानांतर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रफ आरेख बनाते हैं जिससे अपने को पता चले कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रफ आरेख बना लेते हैं। तो यहाँ पर रफ आरेख, ठीक है, रफ आरेख बनाएंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि AB जो है CD का पैरेलल है, ठीक है। AB दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और आपका जो CD है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा होगा वो AB होगा, तो उसको छोटा मतलब जो AB होगा उसको बड़ा बनाएंगे और जो आपका CD होगा उसको छोटा बनाएंगे, ठीक है। तो CD ऊपर रहेगा, कुछ जो समलंब चतुर्भुज होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका समलंब चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बड़ा वाला है वो AB होगा, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है और ऊपर में CD होगा, तो ABC और ये D हो गया, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है CD 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़ा था तो ये बड़ा है और ये छोटा तो ये छोटा है। उसके बाद जो BC है वो दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो B है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। बस इतना आपका दिया हुआ है, BC आपका दिया हुआ था, CD सब कुछ लिख लिया, ठीक है। तो इसी के अनुसार समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो सबसे पहले अपने को एक बेस लेना होगा, बेस हम लोग लेंगे AB, ठीक है, AB बेस लेंगे और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग पहले बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद साथ में हम लोग बताएंगे। तो हम तो यहाँ पे पेन और पेंसिल दोनों का यूज करेंगे, बट आपको सिर्फ पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खंड खींचा, ठीक है। ये हमारा A होगा और ये हमारा B होगा, ठीक है। B पे अपने को 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप चांद के सहायता से भी बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो कुछ आपको पता है कोण किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हुआ, यहाँ से हम लोग काटेंगे यहाँ से, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना। और उसके बाद अगर इसका समद्विभाजित कर दें, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हुआ और यहाँ पर यहाँ से हम लोग काटेंगे, ये हमारा हुआ 30 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ से हमने काटा तो ये हमारा 60 डिग्री का हुआ, यहाँ से हमने काटा तो ये 60 जो हुआ इसका ये आधा 30 हुआ, ठीक है। अब ये 60 और 30 90 हो जाता है, तो 45 का दुगना 90 होता है, ठीक है। तो ये 90 जो है इसके बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक आर्क लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर
यहाँ पे आएगा, ठीक है, 30 डिग्री। तो इसके बीच में बनेगा, तो यहाँ से एक चाप लेंगे, फिर यहाँ पर कुछ ऊपर में, और फिर यहाँ से 30 से चाप लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये 45 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बना ये 45 डिग्री का कोण बना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से मिला देते हैं। यहाँ पर जो बिंदु बना मिला, ठीक है, तो ये हमारा होगा 45 डिग्री का कोण। तो इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया। अब 45 डिग्री का कोण बनाना ज़रूरी क्यों था, देखिए यहाँ पर देखिए, जब ये 45 डिग्री का कोण हो गया तो यहाँ पर आपका जो लंबाई है इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4.5 यहाँ से हम लोग चाप लेंगे, और जब काटेंगे तो अपने को बिंदु जो है ऊपर में सी है, तो ये बिंदु अपने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही काटते तो सिर्फ यहाँ पे चाप ही रहता, बिंदु नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए कोण यहाँ पे बनाना ज़रूरी था, और वो दिया हुआ भी था, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो ये प्रकार है इसका 4.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे इस प्रकार से लिया, और यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे हमने काटा, तो ये यहाँ पे काटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला इसका नाम हो जाएगा सी, ठीक है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पर ये तो 45 डिग्री का कोण हो गया, और ऊपर में अपने को सी बिंदु भी मिलेगा, ठीक है। अब ऊपर में अपने को एक समानांतर खींचना है, चूँकि आपको पता है कि ये समलंब जो है इसका ऊपर में जो भी रेखा होगा वो समानांतर होगा। और समानांतर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस यहाँ पर जो 45 डिग्री का कोण है तो ऊपर में भी 45 डिग्री का कोण होगा। आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो दो समानांतर रेखा होता है उससे जब ये तिर्यक रेखा आता है तो इसका जो ऊपर वाला जो कोण है और यहाँ पर जो कोण है, ठीक है, यानी संगत कोण जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, समानांतर का। जितना झुकाव से ये वाला गया है ना ये रेखा, उसी झुकाव से यहाँ पर भी जाएगा। तो अपने को यहाँ पर भी 45 डिग्री का कोण बनाना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इससे भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोण ही बनाना है ना तो यहाँ पे 45 डिग्री आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इधर ऊपर में अपने को बनाना है, ठीक है। ऊपर में बनाना है तो सेम वैसा ही बनाना है जैसे हमने बताया, ठीक है। अभी बात किया था 45 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनाना है, लेकिन वो उस साइड बनेगा। ये ऊपर में बना, लेकिन इसके जो रेखा है उसके ऊपर में बनेगा, उस साइड में। तो उस साइड में अगर देखें तो 40-50 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना, और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊपर में कोण है ये 45 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री इस प्रकार से हमने मिला दिया, और ये जो रेखा गया ना ऊपर में जो कोण बना ना ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये जो बना ये समानांतर है इसका। अब यहाँ पे एक रेखा बन गया। अब अपने को क्या करना है, ये तो मिल गया, तो यहाँ तो इसकी लंबाई नहीं देगा, लेकिन अपने को ये पता है कि ये जो समानांतर रेखा है ना इसकी जो लंबाई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे फैलाव लेंगे जिससे एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर ये रहा, 4 सेंटीमीटर पे हम लोग फैलाव लेंगे, तो मतलब यहाँ पे चाप लेंगे और यहाँ से काटेंगे, तो ये यहाँ पर बिंदु मिला, ये होगा अपना D, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदु मिला इसका नाम होगा D, और ये हमारा D मिल गया। अब इसको A और D को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A और D को मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा ये समलंब चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका रचना का पद लिख लेंगे, बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपका यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लें, या फिर बाद में अपलोड अगर कोई कर दे तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल अभी यूट्यूब पे मतलब कि यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। इसमें जो 11 का दूसरा है या फिर 12 नंबर क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर, तो ठीक है, यहाँ पे ये हमारा बन गया। अब इसका रचना पद हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग रचना का पद लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने AB एक रेखा खंड खींचा, ठीक है। AB बराबर ये था कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और ये था कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा, ठीक है। सबसे पहले हमने यही किया, ठीक है। दूसरा में हमने क्या किया, दूसरा बार हमने यहाँ पर एक कोण बनाया, ठीक है। B बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पे आप लोग जैसे हमने पहले ही बताया था कि इसको अगर x मान ले, इस प्रकार से आप लोग x मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा कि B पर है ना, बिंदु B पे, ठीक है, बिंदु B पर
बिंदु बी पर इस कोण का नाम बताइए क्या होगा, ए बी एक्स, ठीक है। बिंदु बी पर कोण ए बी एक्स बराबर 45 डिग्री कोण बनाया, का कोण बनाया भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोण बनाया, ठीक है, या फिर बनाते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये 45 डिग्री का कोण बन गया, तो तीसरा में हमने क्या किया, बिंदु बी से ही, है ना, बिंदु बी से या फिर बी को केंद्र मानकर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु बी से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, ठीक है, चाप काटा, जिससे बिंदु सी प्राप्त होता है, या फिर जो बी एक्स को सी बिंदु पर काटता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका मर्जी, आप जैसे लिखें, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, हमने बता दिया है बहुत तरीके से लिखने का, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जो बी एक्स को, ठीक है, बी एक्स को सी पर काटा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा काटा, ठीक है, सी पर काटा। तो यहाँ पे सी बिंदु मिल गया। अब अपने को क्या करना है, चौथा में हमने क्या किया, अब देखिए चौथा में हमने क्या किया था, यहाँ पे अपने को सी मिल गया। अब सी से हमने क्या किया, समानांतर रेखा खींचा, ठीक है, किसका समानांतर, ए बी के समानांतर खींचा। तो ये जो हमने पहले बनाया वो यहाँ तक बनाया, ये बिंदु डी तो बाद में मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हमने इसको एक्स माना, यहाँ पे भी कुछ मान लेंगे, एक्स बाई, या मतलब बाई माने या फिर जेड माने, कुछ भी माने, ठीक है। तो यहाँ पे बाई मान लेते हैं, तो यहाँ पे बाई या जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी से हमने क्या किया, सी से, ठीक है, सी से सी बाई का पैरेलल ए बी, ठीक है, खींचा, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, सी से सी बाई, है ना, सी बाई पैरेलल है किसका, ए बी का या फिर बी ए, ठीक है, ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी से सी बाई ये पैरेलल हमने बनाया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री का ही कोण बनाया, ठीक है। तो सी से सी बाई पैरेलल है बी ए खींचा, ठीक है, बी ए खींचा। तो इस प्रकार से हमारा ये चौथा रचना। और पांचवा में हमने क्या किया, सी बिंदु से, ठीक है, या फिर केंद्र बोले या फिर बिंदु, सी बिंदु से या बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जिससे कितना अपने को डी बिंदु मिलता है, ठीक है। तो जैसे जनरली हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, बिंदु सी से, ठीक है, बिंदु सी से सी डी बराबर या फिर बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर चाप काटा, बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, ठीक है, चाप काटा, जिससे बिंदु डी प्राप्त हुआ, ठीक है, बिंदु डी प्राप्त हुआ, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद 6 में अपने क्या किया, 6 में जब ये डी बिंदु मिल गया तो अब मतलब सिर्फ मिलाना है, ठीक है ना, ये जो भी हमने काटा डी पर काटा तो ये तो हो गया, ठीक है, ये सी, हाँ, डी पे काटा। या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जो सी बाई, है ना, जो सी बाई को बिंदु डी पर काटता है, जो सी बाई को बिंदु डी पर काटा, ठीक है, उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 6 में क्या करेंगे, अपने यहाँ पे देखिए, ये तो अपने को मिल गया, इधर तो मिलाने वाला कोई काम नहीं था, मिलाने वाला काम सिर्फ ये था, ठीक है ना। तो ए डी को मिलाया, ठीक है, ए डी को मिलाया, ठीक। तो इस प्रकार अभिष्ट समलभ बना, जो बोल रहा था, ठीक है ना, अभिष्ट समलभ बना, ठीक। तो ये हमारा जो 11 का पहला नंबर क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि समलभ BEND जिसमें BN दिया हुआ है और DE दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो है आपका विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और विकर्ण अपने को पता है कि ये जो है ना समान अनुपात में विभाजित करता है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो समलभ BEND जिसमें BN और DE दिया हुआ है, तो अभी देख लेते हैं रफ आरेख किस प्रकार से बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा नंबर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले रफ आरेख बनाएंगे, ठीक है, रफ आरेख या फिर आकृति, ठीक। रफ आरेख में समलभ बनाना है, कौन सा, BEND। समलभ तो ऐसे ही बनता है ना, ऐसा ही रहता है,
तो इस प्रकार से पहले रफ बनाकर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से BEND है ना, एक बार देख लेते हैं, BE और N और D है, इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए BN जो है कितना है, 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, BN दिया हुआ है। और ये जो DE है ना, ये जो DE है 6.5 सेंटीमीटर। और अपने को पता है ये जो भी कटा ना वो समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये हुआ यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा उसको अगर हम लोग O मान लें, ठीक है, O मान लें, तो ये NO बराबर जो होगा NO बटा में आपका OB होगा, ये बराबर होगा DO, ठीक है, और बराबर होगा किसका, OE का, ठीक है ना। इस प्रकार से ये होता है। तो ये समान अनुपात में विभाजित करता है, तो ये समान अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो यहाँ पर बनाना कैसे, हमने पहले भी जो 2 विकर्ण दिया हुआ रहता है, जिस प्रकार से पहले बनाते थे उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विकर्ण यहाँ पे दिया हो तो विकर्ण ही लेंगे, ठीक है ना। तो बेस किसी को भी ले सकते हैं, इसको या फिर इसको, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले एक बेस ले लेते हैं। तो बेस ले लेते कितना, ये 5.6 BN है ना, तो इसी को हम लोग बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5.6 है, तो यहाँ पर 5.6 यानी कि 5.5 से आगे होगा, 5 5.5 एक आगे होगा, ये हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको हमने B और इसको हमने N, ठीक है। तो ये हमारा BN ये कितना है, 5.6 है, ठीक है ना, ये 5.6 सेंटीमीटर है। और अभी अपने को क्या करना है, इसका बीच से मतलब इसको समद्विभाजित करना है एक तरीके से। तो किस प्रकार से करना है वो अभी अपने को पता ही है कि किस प्रकार से करना है, हमने पहले बताया, आधा से ज़्यादा चाप लेना है और एक बार ऊपर काटना है, ठीक है, और एक बार मतलब इसी बिंदु से नीचे काट लेना है, ठीक, उसी फैलाव में, और उसके बाद यहाँ पर रखना है और उसी फैलाव से यहाँ पे काटना है और फिर उसी बिंदु से नीचे भी काट लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो बिंदु मिला इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको कुछ भी मान लेंगे, जैसे एक बिंदु यहाँ पे मिला, ठीक, और एक बिंदु यहाँ पे मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से अभी ये इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको सपोज PQ मान लेते हैं, ठीक है, PQ, यहाँ पे PQ मान लेते हैं, ठीक है, ये PQ है, एक PQ हमने खींचा, इसका समद्विभाजित जो किया, ठीक है। अब ये हो गया। अब अपने को पता है कि इसको अगर देखें 6.5 है ना, इसको अगर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। 6.5 को ऊपर देखिए, टोटली ये 6.5 होगा, इससे जो रेखा जो BN है, BN से जो आ रहा है वो 6.5 है, तो ऊपर में इसका आधा होगा, नीचे में इसका आधा होगा। तो 6.5 का अगर आधा आप लोग निकालिएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 3.25, ठीक है, 3.25 आएगा। इसको करना कैसे है आप कर सकते हैं खुद भी, जैसे एक बिंदु हटा दें तो यहाँ पे ऊपर में इस प्रकार से बचेगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक बिंदु मतलब दशमलव हटाए तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो नीचे 1 पर 1 शून्य दिए। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर उसके बाद 2.5, ठीक है, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब नीचे बचा 10, तो नीचे यहाँ पर 10 लिखेंगे, 1 शून्य है तो 1 अंक बाद दशमलव इधर आएगा, तो ये आएगा, ठीक है, 3.25। तो 3.25 अपने को खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में इतना आया 3, यहाँ पे आएगा जो टोटली आएगा 3.25 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अपने को उतना फैलाव लेना है। अब देखिए अगर दिक्कत होता है तो आप 6.5 रेखा खींच लीजिएगा कहीं पे भी रफ में, और रेखा खींचने के बाद उसको 2 भाग में बांट दीजिएगा। जैसे कि देखिए इस प्रकार से हमने किया है, यहाँ पे जैसे ये हमने खींचा, ये टोटली जो है ना वो 6.5 है, ठीक है, ये टोटली 6.5 है, 6.5 है, ठीक है ना, ये यहाँ पर देख रहे हैं 6.5 है। अब इसका हमने जिस प्रकार से आधा से ज़्यादा चाप लेके ऊपर काटा, नीचे काटा, फिर यहाँ से भी उसी प्रकार से काटा, तो ये जो हमने रेखा मिला ये इसका आधा हो गया, ठीक है, आधा हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका फैलाव ले सकते हैं, इतना इधर ही रहेगा, ठीक है, देखिए इतना इधर भी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 2 भाग में बट गया। तब इतना ही फैलाव को हम लोग लेकर यहाँ पे ऊपर काट देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बिंदु है, इसको हम लोग O मान लेंगे या फिर M मान लेंगे, ऊपर इस प्रकार से काटा और उसी को इतना ही फैलाव लेके, चूँकि दोनों इक्वल रहेंगे,
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे काटा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो बिंदु मिला नीचे में और ऊपर में, तो ये BN है ऊपर में, यहाँ पर D इसको बोलेंगे कि ये D है और इसको हम लोग बताएंगे ये E है, ठीक है ना। तो ये E हो गया और ये हो गया। यहाँ पर जो बिंदु है इसको M या O कुछ भी मान सकते हैं, ये O है यहाँ पर, ठीक है, चूँकि रचना में लिखना होगा ना। तो ये हो गया। अब सिर्फ चारों जो भी है ना इसको मिला देना है इस प्रकार से। तो ये हमारा जो बना BEND, ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। तो ये बन गया। अब अपने को रचना पद लिखना है। तो जैसे हमने पहले लिखते थे हम लोग ना, उसी प्रकार से लिखना है, रचना के पद, ठीक। रचना के पद में पहले हमने क्या किया, BN बराबर 5.6 सेंटीमीटर, या फिर आप बेस जो है ना वो इसको भी ले सकते हैं, ये वाला DE को भी बेस लेंगे तो ये 5.6 है। तो ये कुछ आएगा जैसे 5 का आधा होता है 2.5 और ये 3 2.8 आएगा। तो 2.8 तो आप आराम से ऊपर नीचे काट लीजिएगा, तो वो इसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा BN बराबर 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको खींचा। अब देखिए इसको खींचने के बाद यहाँ पर दूसरा में क्या किया, ये तो रेखाखंड खींच लिया। खींचने के बाद जो BN को हमने लंब समद्वि भाजित किया, ठीक है ना, लंब समद्वि भाजित किया। तो यहाँ पर लिखेंगे BN का लंब समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक PQ खींचा, जो BN को O पर काटा या फिर काटता है, ठीक है। तो ये हुआ O पे काटा, ठीक है ना। अब तीसरा में हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर, ठीक है, O को केंद्र मानकर, ठीक, O को केंद्र मानकर DE जो जितना था ना, DE जो जितना भी था, DE/2, अर्थात DE कितना था 6.5/2 बराबर कितना आया था 3.25, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का BN के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर, ठीक, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, दोनों ओर चाप काटा, ठीक है, चाप काटा, जिससे बिंदु D तथा E प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर D तथा E प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए दोनों ओर चाप काटा तो ऊपर में D और नीचे में E प्राप्त हुआ। अब जब D E प्राप्त हो गया तो बस कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना था। बस अपने को जो भी मिलाया ना, जैसे BD, BE, EN तथा DN या ND को मिलाया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हमने मिलाया। तो इस प्रकार अभिष्ट समलंब, इस प्रकार अभिष्ट समलंब बना, ठीक है। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन जो है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा था 11 का दूसरा। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि ABCD एक समलंब बनाए, ठीक, जिसमें AB जो है पैरेलल है CD का, ठीक है। और यहाँ पे आपका साइड में फिगर भी दिया हुआ है, तो इसको काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा ABCD समलंब बनाने के लिए बोल रहा है, जिसमें AB पैरेलल है CD का। तो यहाँ पर AD बराबर BC बराबर 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं AD और ये जो BC है वो दोनों इक्वल है, ठीक है ना, 3.2 है। और यहाँ पर AB जो है ना, यानी कि ऊपर जो है 6.4 सेंटीमीटर और CD 9.6 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है कि CD बड़ा है तो वो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर CD इस प्रकार से बड़ा बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले रफ आरेख बनाते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का रफ आरेख कुछ इस प्रकार से ऊपर में छोटा रहेगा और नीचे में इस प्रकार से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए
क्या था, ए बी सी डी ही बनाना है, लेकिन ए बी पैरेलल है सी डी का और सी डी जो है वो बड़ा है, ठीक है ना। तो ये हमारा सी डी हुआ और ये हमारा ऊपर जो है ए बी। एक्चुअली इसका तो दिया हुआ है ना, सब कुछ दिया हुआ है, तो इसका रफ और एक मतलब बनाकर मतलब बना ही लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना सेंटीमीटर हुआ और ये 3.2 है और ये 3.2 है, सब सेंटीमीटर में ही है। और ये हमारा है जो टोटली यहाँ पर दिया हुआ है वो 9.6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, टोटल दिया हुआ है। और एक बात यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये समानांतर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ चारों जो है ना वो आपका भुजा दिया हुआ है, ठीक है, कोण दिया हुआ रहता तो इसको बना लेते आराम से। तो इसीलिए यहाँ से ये जो है ना ऊपर में जितना भुजा है 6.4, तो यहाँ से 6.4 चाप लेकर कहीं पे बिंदु काटेंगे, जैसे यहाँ पे कटेगा 6.4 इसी के बराबर। तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा ना उसको अगर यहाँ पे ई मान लिया जाए, जैसे कि आपका फिगर जो बुक में दिया हुआ उसके अनुसार ही, तो यहाँ पर ई मिला। और जब हम लोग इसको इस प्रकार से मिला देते हैं ना, तो ये वाला जो टोटली भाग है ना, यानी कि ए बी ई डी जो है ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज बना, ठीक है। अब अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो देखिए समानांतर है ही, क्योंकि ऊपर जितना है नीचे जितना डी है ना, तो ये जो हमारा हुआ ना ये हो गया आप 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो टोटल दिया हुआ है ना, ये टोटली दिया हुआ है और ये यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है 6.4। तो ये समानांतर है, समानांतर का ये इक्वल होगा और ये भी इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल हो, जैसे 3.2 ये है तो ये भी, ये वाला जो है ना बी जो आया ये भी 3.2 है। और इसी के अनुसार ये जब आपका दिया हुआ है ना, यही है जो मेन काम इस क्वेश्चन में करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें और इसको समझ ले कि ये हमने इसलिए बनाया ताकि ये मिल जाए। ये मिलने के बाद आपको ऊपर में जो ये बिंदु है वो आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे 3.2 है तो ये भी 3.2 ही होगा, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार बनाएंगे। आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है आपका कि माना कि BE जो है ना, ये जो BE है, ये जो BE है वो पैरेलल है AD का, समानांतर है, ठीक है ना। जो CD को, ये जो हमारा CD है ना उसको E पर काटती है, CD को E पे काटती है, तो त्रिभुज BEC जो है, जो त्रिभुज BEC है ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। क्योंकि 3.2 ये भी अब बचा, क्योंकि 6.4 इसमें से घटा देंगे इसमें से, तो ये जो बचेगा 3.2 ही बचेगा, ठीक है। आप घटा कर दे सकते हैं, तो ये 3.2 है तो ये भी 3.2 और ये भी 3.2 है, क्योंकि ये दोनों समानांतर है तो ये 3.2 है। तो ये एक तरीके से जो BEC है वो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ संकेत में समबाहु त्रिभुज है। तथा ABED जो है, जब ये समानांतर है तो ABED जो है एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें जो कोण D है ना, ये वाला जो कोण D है वो 60 डिग्री का है। तो अब इसको अगर नहीं भी लेंगे तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएंगे और ये दिया हुआ है तो ऊपर में तो बिंदु मिल जाएगा, लेकिन अपने को इसी को आधार मान के बनाना है। इस क्वेश्चन में यही मेन आपका काम करेगा। कैसे, जो देखिए, तो अब अपनों को बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो टोटली DC है ना ये हम लोग बेस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर जो है ये D है और ये हमारा जो यहाँ पर है वो C है। तो ये हमारा DC हो गया 9.6 जो है ये हमारा टोटली है, ठीक है। टोटल कितना है 9.6, तो इसको लिख देते हैं टोटली 9.6 है, यहाँ से यहाँ तक 9.6 है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में। अब ये 9.6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, टोटल। अब अपने को क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर का एक चाप ऊपर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ले ही लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ से 3.2, 3 हुआ, 2 यूनिट इधर आएगा, 3.2 हुआ। तो यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर का हमने ऊपर एक चाप काटा इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे बिंदु कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3, ये जो है ना 6.4 जितना ऊपर है, मतलब ऊपर एक समानांतर रेखा आएगा जिसकी लंबाई अपने को पता 6.4 है, तो उतना ही फैलाव लेकर यहाँ पर एक हम लोग चाप काटेंगे जिससे जो बिंदु मिलेगा इसके अनुसार तो E होगा, ठीक है। तो चलिए 6.4 सेंटीमीटर, कितना 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 6 ये रहा, 6.4
और यहाँ पे अगर हम लोग काटे 6.4 तो ये यहाँ पे कटता है, ठीक है। ये हमारा जो बिंदु मिला, इस बिंदु का नाम होगा यहाँ पर ई, और ये जो हमारा टोटली है ये कितना है 6.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 6.4 मिला। तो यहाँ से हम लोग अब एक चाप लेंगे, कितना, चूँकि अपने को पता है कि इसकी यहाँ से यहाँ पर जो मिलाए थे वो कितना था, ये भी वाला जो है ना, ये भी चूँकि ये पैरेलल है तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये भी 3.2 है, ठीक है, और ये भी 3.2 है। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 3.2 मतलब जितना है ना, ये वाला जो जितना है ना, इतना भी फैलाव हम लोग लेंगे यहाँ पर, चूँकि इसका भी तो 3.2 है ना, तो 3.2 ये रहा 3.2, इतना हम लोग यहाँ पर इसको केंद्र मानकर, ठीक है, इतना हम लोग अगर चाप काटे तो यहाँ पर जो बिंदु मिला, यहाँ पे आराम से बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो इस बिंदु का जो नाम होगा ऊपर में आप लोग देख रहे हैं तो ऊपर में बी होगा, ठीक है। तो ये हमारा बी हो गया। अब इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले मिला देते हैं। तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर जो बिंदु मिला ये सी है, ठीक है। तो इसको हमने इस प्रकार से कुछ मिला दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको भी मिला देते हैं, क्योंकि ये 3.2 है ये भी, ठीक है ना। तो इसको भी मिला देते हैं, अभी बाद में भी मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 3.2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये तो हो गया, इतना अपना कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ पर से एक हम लोग को चाप लेना है, कितना, यहाँ पर से ऊपर में 6.4, यहाँ पर से 6.4 इधर चाप लेंगे और यहाँ पर से 3.2 चाप लेंगे, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे बता रहा है कि 60 डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री का कोण है तो यार यहाँ पे बिंदु तो मिलेगा नहीं बिना इधर चाप ले लें, ठीक है ना। इधर चाप लेंगे तो ही इधर बिंदु मिलेगा ना। तो इधर हम लोग सबसे पहले चाप ले लेते हैं, ठीक है। कितना है 6.4, यानी कि इतना है 6.4 है, इतना 6.4 यानी इतना ही है ना, 6.4 इतना ही है ये वाला भुजा, ठीक है। तो यहाँ से 6.4 यहाँ से चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6.4 हुआ और यहाँ पे 3.2 है। 3.2 कितना है, ये वाला, ये तो 3.2 ही है ना, इतना ही खींचना है। तो ये हमारा 3.2 ही है, ठीक है। तो इतना फैलाव लेकर हम लोग यहाँ पे चाप काटेंगे। तो ये जो बिंदु मिला, इस बिंदु का क्या नाम होगा, ए नाम होगा, ठीक है। इस बिंदु का नाम जो होगा वो होगा ए। अब यहाँ पर देखिए इस बिंदु को मिला देंगे, अगर इस यहाँ पे मिलाएंगे तो इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोण पाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये मिल गया आराम से, ठीक है। तो ये भी बिंदु मिल गया, ऊपर भी बिंदु मिला हुआ है, तो बस इसको मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बस इसको मिला देंगे तो ये हमारा समलंब बन गया। अब देखिए ये हमारा कितना था, 6.4 सेंटीमीटर था, और ये हमारा तो इधर है ही, इधर भी हमारा ये 3.2 सेंटीमीटर था, और ये हमारा 3.2 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये भी हमारा 3.2 सेंटीमीटर था। तो इस प्रकार से हमने बनाया। अब इसका रचना के पद लिखना है, तो चलिए इसका रचना के पद हम लोग लिख लेते हैं। अब ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। इसका रचना के पद, सबसे पहले हमने क्या किया आपको पता है, पहला में हमने किया कि DC है ना, DC या फिर CD बोले तो CD या DC जो भी है, CD ही लिखते हैं। तो CD बराबर 9.6 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा, ठीक है। यहाँ पे रेखा खंड खींचा। दूसरा नंबर में हमने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर का एक चाप काटा सी से, या फिर आप इससे भी पहले ये भी काम कर सकते हैं, डी से 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, ठीक है, जिससे जो डीसी को ई बिंदु पर काटता है, ठीक है। डी से हमने काटा जो डीसी को ई बिंदु पे काटा, उसके बाद आप चाप ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पहले भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमने जैसे किया वैसे लिख देते हैं। तो बिंदु सी से, या सी को केंद्र मानकर आप लिख सकते हैं, बिंदु सी से 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, ठीक है, चाप काटा, ठीक। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने चाप काटा, और उसके बाद तीसरा में हमने क्या किया, डी को
डी को या फिर डी बिंदु से ही लिख देते हैं, ठीक है ना। डी बिंदु से 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जो डीसी को ई बिंदु पर काटा या काटता है, ठीक है। काटा इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो डीसी को ई बिंदु पर काटा, ठीक है। या फिर इसको भी पहले लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, और बढ़िया होता कि इसको हम लोग पहले लिखते, उसके बाद यहाँ से चाप काटते, फिर यहाँ से चाप काटे, जिससे बिंदु भी मिलता है। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा में ई बिंदु से या बिंदु ई से, ठीक है, ई बिंदु से या ई को केंद्र मानकर, ठीक है, ई बिंदु से या फिर ई को केंद्र मानकर 3 पॉइंट या फिर एडी के बराबर भी लिख सकते हैं, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जिससे, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, या फिर हाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, जिससे बिंदु बी प्राप्त हुआ, ठीक है, बिंदु बी प्राप्त हुआ। तो ये हमारा बी प्राप्त हो गया। तो अब देखिए कुछ भी नहीं है, बी प्राप्त हो गया, तो यहाँ से 6.4 सेंटीमीटर, अब फिर यहाँ से 3.2, ये भी मिल गया। अब मिलाने वाला काम होगा, ठीक है। तो पाँचवा में क्या किया हमने, बिंदु बी से, ठीक है ना, या फिर बिंदु बी से 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, ठीक है। बस अभी तो हमने सिर्फ चाप ही काटा ना, चाप काटा। 6 नंबर में क्या किया, बिंदु डी से, ठीक है, बिंदु डी से 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, ठीक है, चाप काटा, जिससे बिंदु ए प्राप्त हुआ, ठीक है ना, जिससे बिंदु ए प्राप्त हुआ। अब हम लोग 7 में क्या करेंगे, जिसको मिलाना है, जिसको मिलाया, ठीक है। या फिर आप पहले भी जैसे मिलाया वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे डी बिंदु से 6.4 सेंटीमीटर ये चाप काटा डीसी, जिससे ई बिंदु मिला, ठीक है। उसके बाद ई बिंदु से हमने फिर चाप काटा, जिससे बिंदु बी मिला। तो उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं बीसी तथा बीई को मिलाया, इस प्रकार से यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी लास्ट में भी लिख सकते हैं बीसी और कॉमा बीई तथा एडी को मिलाया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मिलाया है ना, इसको मिलाया था, फिर इसको मिलाया था, ठीक है, फिर हमने इसको मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे मिलाया सभी को। उसके बाद इस प्रकार अभिष्ट समलभ प्राप्त हुआ या फिर बना, ठीक है। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था, और ये हमारा अब मतलब कि ये समझिए कि ख़त्म हो गया, ठीक है ना। इससे पहले जो भी चैप्टर है ना 8 क्लास का, सभी का वीडियो बना हुआ है। कुछ ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा ख़त्म हो गया। अब जो बचा वो विविध प्रश्न है, तो उसको भी अगले पार्ट में हम लोग देख लेंगे, और ये क्लियरली हो जाएगा, मतलब कि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।